अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती सैयद फ़हीम और आप देख रहे हैं वीकेंड विद इस्लामिक नॉलेज। दोस्तों आइए आज आपके क्या सवालात हैं और उनके क्या जवाब बनेंगे हम ये जानते हैं। मुहम्मद नबीना बिनूरु अदीना। सबसे पहला सवाल है क्रिएटर इज़ ओनली वन की जानिब से। वो कहते हैं कि औरत के लिए मेहंदी लगाना सुन्नत बोल के सुना है, क्या ये सही है? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करे अपनी ज़िंदगी, क्या वो सुन्नत है? गोया कि इनके दो सवाल हैं। इसमें से पहला सवाल ये है कि क्या औरतों का मेहंदी लगाना सुन्नत है? मैं बता दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के सजने संवरने की कई जगह पर तरगीब दी है कि किसी भी बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर के लिए सजे और संवरे। इसकी तरगीब 12 अहादीस में दी गई है और इस्लाम का ये मनशा है और इस्लाम ये चाहता है, शरीयत ये चाहती है कि शौहर के लिए बीवी सजे और संवरे। और जहाँ तक मेहंदी का ताल्लुक़ है, मेहंदी भी सजने और संवरने की एक चीज़ है। तो इस लिहाज से मालूम हुआ कि इस्लाम, शरीयत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनशा औरतों के लिए यानी कि बीवियों के लिए, अपने शौहरों के लिए सजने या संवरने का है। लिहाजा इस एतबार से ये सुन्नत की कैटेगरी में भी आएगा, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है। दूसरा सवाल इनका ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में किया है, क्या यही सुन्नत है? तो मैं आपको बता दूं कि सुन्नत सिर्फ वही नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल कर बताया है, बल्कि सुन्नत की और भी चीज़ें हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कोई चीज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म दे दिया है, तो वो भी सुन्नत में आएगा। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को या सहाबिया को कोई काम करते हुए देखा और उसको इनकार नहीं किया, उसको मना नहीं किया, तो दोस्तों ये भी सुन्नत की कैटेगरी में आता है। तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो भी सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो भी सुन्नत, और सहाबा इकराम को करते देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मना नहीं किया तो वो भी सुन्नत है। ये अगला सवाल देखते हैं। मोहम्मद सलाहुद्दीन का ये सवाल है, कहते हैं बकरीद के 9 दिन के नफिल रोज़े रखना है बोल रहे, क्या ये सही है? इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि ज़िलहिज्जा का पहला जो आशरा है, नहीं बकरीद के जो 9 दिन है, वो 9 दिन बल्कि 10 दिन बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इस पर हमने एक मुस्तकिल वीडियो बनाई है, आई बटन में आपको वो वीडियो मिलेगी, आप वहाँ जाकर ज़रूर देखें। मैं अब यहाँ पर ये बताऊँ कि इन 10 दिनों में लगातार रोज़े रखने से ज़्यादा बेहतर है कि कभी कभी रोज़े छोड़ भी लें। रोज़े तो रखना बहुत अहम है, बहुत अच्छी बात है और रखना चाहिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के अलावा मुस्तकिल रोज़े रखने से मना फरमाया है। इसलिए 2 रोज़े रहें, 1 छोड़ें, फिर 2 रोज़े रहें, या फिर डे बाई डे हम रोज़े रहें, तो इंशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाली हदीस और इस वाली हदीस पर भी अमल होगा और इस तरह हम सवाब के भी मुस्तहिक हो जाएंगे। आइए देखते हैं एक और सवाल। नवीद अख्तर का ये सवाल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मुसलमान सुबह को 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले गुनाह से बचने के इरादे से, तो सारे शैतान इज्तिमाई तौर पर जमा हो जाएं, तब भी कोई गुनाह नहीं करवा सकते, क्या ये बात सही है? नवीद साहब, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें जिनको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ मंसूब किया जाने लगा है, और ऐसे बहुत सारे इमेजेस और बहुत सारे मैसेजेस वायरल होते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूँ फरमाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूँ फरमाया। तो मैं आपको बता दूं कि हर अच्छी बात को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि एक बात अच्छी होना वो अलग चीज़ है, और उस बात को हदीस कह देना या फ़लाँ सहाबी की तरफ या फ़लाँ ताबई की तरफ कह देना ये अलग बात है। बल्कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि ये गुनाह है, झूठी निस्बत कर देना ये गुनाह है। इसलिए जब तक हमें किसी आलिम से या फिर किसी मुफ्ती से या फिर किसी किताब के हवाले से हमें कोई बात मालूम नहीं होती, उस बात को हमें फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है तो ठीक है, उसे हम एक्सेप्ट करेंगे ज़रूर, लेकिन उसकी निस्बत
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ या फिर सहाबा की तरफ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। इस तरह बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इसको हम नहीं मानेंगे। उस बात को ज़रूर मानेंगे, लेकिन ये निस्बत जो हो रही है वो निस्बत अथेंटिक होना चाहिए, रेफरेंस अच्छा होना चाहिए, तभी हम इस बात को उनकी तरफ मान सकते हैं। आइए एक और सवाल है, ये भी सवाल नवीद अख्तर का है। कहते हैं कि अल्लाह के वलियों के ज़िंदगी में ये ख़ास चीज़ देखने को मिलती है कि वो जंगल में जाकर रात की इबादत करते हैं। सवाल ये है कि जंगल में जाकर रात की इबादत करने से कुछ खुसूसी फ़ायदा है क्या? देखिए, असल में जंगलों में जाकर जो इबादत करने की जो सुन्नत है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। जैसा कि हम आप जानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी गार में बैठकर, गार गोया कि वो जंगल में ही था, उसमें बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। इस लिहाज से देखेंगे, इस एंगल से अगर देखेंगे तो ये सुन्नत है। और सहाबा इकराम को भी देखा गया और पढ़ा गया कि वो भी जंगलों में निकल जाते और वहाँ पर अल्लाह की इबादत करते, फिर वापस आते। यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि हमेशा जंगल में रह जाना और गाँव और शहर को छोड़ देना ये इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। लेकिन कभी कभी जाकर जो है जंगल में चले गए, यानी कि तन्हाई में चले गए, इसलिए भी कि वहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अल्लाह से अच्छा हम लोग लगा सकेंगे और अल्लाह की इबादत खूब कर सकेंगे। इस तरह की अगर किसी की नीयत हो, जैसा कि सहाबा इकराम की भी थी और जैसा कि औलिया अल्लाह की भी थी, और आज भी बहुत सारे लोग इस तरह की इबादतें करते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए जाकर आना इसके अंदर बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि एक सुई होती है, कॉन्सन्ट्रेशन पूरा इबादत के ऊपर होता है। इस एतबार से करना सुन्नत भी हो जाएगा और औलिया अल्लाह और सहाबा इकराम और इसी तरह बड़े बड़े लोगों की ये सुन्नत है, बल्कि ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। तो इसके अंदर फ़ायदा ज़रूर होगा, इसलिए कि एक सुई होगी, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम होगा, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा इंशाअल्लाह हो जाएगा। एक और सवाल है कि ये भी नवीद अख्तर का सवाल है, पूछते हैं दीन को समझने और दीन को आबाद करने की मेहनत और दीन के लिए जानो माल लगाने की ख़ास ज़रूरत है। सवाल ये है कि एज ए स्टूडेंट, एम्प्लॉई और बिजनेसमैन ये सब कैसा करें? देखिए भाई, जो आदमी जिस जगह होगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे एम्प्लॉई हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, उस पर आपने सही कहा कि उस पर दीन को बाकी रखने, दीन पर अमल करने और दीन की दावत देने की उस पर जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जो आदमी जिस सिचुएशन में होगा, जिस पोजीशन में होगा, उसको चाहिए कि वो वहाँ से दावत का काम करें। मैं ये बात भी आपको बता दूं कि सिर्फ ज़ुबान से दावत देना यही दावत नहीं है। इस्लाम की दावत को हम लोगों ने ये समझा है कि सिर्फ ज़ुबान से कह देना या फिर तकरीर कर देना या फिर इस्लामिक वीडियोस बना देना, इसी को हम दावत समझ बैठे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि ये बात नहीं है। हमें प्रैक्टिकली, अमली तौर पर हमें दावत देना होगा। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपने तमाम स्टूडेंट्स को अपने अमल से, अपने लेक्चरर्स को अपने अमल से, अपने स्टाफ को अपने अमल से वो दावत दे। वो बताए कि मुसलमान की ज़िंदगी इस तरह की होती है, जिससे उसके एक एक कदम पर, उसकी एक एक हरकत पर, उसकी एक एक एक्टिविटी की वजह से लोगों को, स्टूडेंट्स को, लेक्चरर्स को एक दावत का एक पैगाम मिले, दीन का एक पैगाम मिले। इस तरह की हमें ज़रूरत है अमली तौर पर। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हों, वो जिस ऑफिस में, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस मार्केट में वो होंगे, वहाँ उन्हें चाहिए कि वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं उसको वो अमली तौर पर बताए। ये हो गया दावत देने का तरीक़ा। और इन्होंने ये भी पूछा कि दीन को समझने की भी ज़रूरत है, उसको क्या करें। देखिए, आजकल बहुत सारे सोर्सेस हैं, बल्कि मैं आपको बता दूं बहुत आसान सा नुस्खा। आपके मोहल्ले के जो इमाम होंगे, आपकी मस्जिद के जो इमाम होंगे, जो ख़तीब होंगे, आप उनसे कनेक्ट हो जाएं। आपको जो भी मामला पूछना होगा आप उनसे मामला पूछें, जो भी मसला पूछना होगा उनसे आप पूछें। रोज़ाना उनसे मिला करें, 5 वक्त की नमाज के बाद उनसे मुसाफा कर लें, उनसे मिल लें, उनसे कुछ पूछ लें। दीन पूछ कर समझने की ज़रूरत है। अगर आपके पास इतना मौका नहीं है तो हमारा चैनल है ही है, आप इस पर क्वेश्चन करें, इंशाअल्लाह हम आपको जवाब देंगे। तो इस तरह आपको दीन समझ में आ जाएगा। और मैं ये बात भी बता दूं कि अल्लाह वालों की सोहबत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दीन को समझने के लिए और अपने अंदर दाखिल करने के लिए। इसका भी लिहाज रखें। जहां आपको अल्लाह वाले मिले, जहां आपको इल्म वाले मिले, उनके साथ कुछ ना कुछ वक्त गुजारने की आप
पूरी कोशिश करें। इन्होंने ये भी पूछा कि दीन को आबाद करना है, दीन को आबाद करने की यही कोशिश करें और यही तरीक़ा होगा कि आप अपने जो महल्ले के लोग हैं, अपने जो दोस्त अहबाब हैं, उनके नमाज़ों की आप फ़िक्र करें, उनको सुन्नतों पर अमल करने के लिए उनको मजबूर करें, उनको आप कुरान करीम सिखाने की कोशिश करें, उनको आप अहादीस मुबारका सुनाने की कोशिश करें, उनको कहें कि कुरान करीम सीखना ज़रूरी है, कुरान करीम का समझना ज़रूरी है, अहादीस मुबारका को समझना ज़रूरी है, सुन्नतों को समझना ज़रूरी है। हर आदमी पर दीन को आबाद करने की जिम्मेदारी है। ये ठेका सिर्फ़ और सिर्फ उलमा ने नहीं ले रखा है, बल्कि हर किसी को इस पर काम करना है। हमारे आसपास जो लोग होंगे उनके साथ दीन की दावत का काम और दीन को आबाद करने का काम हमें करना चाहिए। एक और सवाल इन्हीं का था, वो कहते हैं कि दीन के लिए जान और माल लगाएं, इसकी भी ज़रूरत है। तो ये कैसे हो? तो दोस्त, जितने आपके पास पैसे होंगे, जितने आप सेव कर रहे होंगे, दूसरे मज़हब वालों को आप देखिए, वो तो अपने अकाउंट से, अपने आमदनी से 10% बास के बारे में ये सुना जाता है कि 25% वो निकालते हैं दीन की खिदमत के लिए। तो हमें भी चाहिए, हम तो इस मौजू पर बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हमारे लोगों को चाहिए कि ज़कात के अलावा वो अपने माल से परसेंटेज निकालें और निकाल कर वो अपने ख़ानदान के और अपने मोहल्ले के जो लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, जो मुस्तहिक लोग होंगे और दीन के जो खादिम होंगे, उनको वो हदिया देते रहें। इसकी ज़रूरत है। और जहाँ मस्जिदें बन रही हों, जहाँ मदरसे चल रहे हों और जहाँ बेवाएँ होंगी, जहाँ यतीम होंगे, आपके अपने महल्ले में होंगे, ये सब आपके अपने ख़ानदान में होंगे, उन पर आप ख़र्च कीजिए। इंशाअल्लाह दीन पर ख़र्च करना ये हो जाएगा। और जान के ख़र्च करने का मतलब यही है कि हम टाइम निकालें और दीन सीखें, वक्त निकालें और नमाज़ें पढ़ें, वक्त निकालें और दूसरों की मदद करें, दूसरों का हम साथ दें। इसको जान खपाना कहा जाता है। और दीन को सीखने के लिए हम वक्त निकालें, कुछ घंटे निकाल सकें घंटे निकालें, कुछ दिन निकाल सकें कुछ दिन निकाल सकें, कुछ हफ्ते निकाल सकें कुछ हफ्ते निकालें। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी जान इस तरह दीन को सीखने में खपाने की कोशिश करें। अपने सारे कारोबार भी करते रहें, अपनी तालीम भी जारी रहे, लेकिन दीन को भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए एक और सवाल है मोहम्मद ज़ुबैर शाह की तरफ से। ये सवाल करते हैं कि क्या अक़ीक़ा पैदाइश के दूसरे दिन भी कर सकते हैं या 7वें दिन ही ज़रूरी है? दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अक़ीक़े का जो सही वक्त है वो 7वां दिन है। जो सुन्नत साबित है वो यही है कि 7वें दिन ही अक़ीक़ा होगा। बहुत सारे लोग 7वें दिन के बजाय ऐसा कई दिन के बाद करते हैं, लेकिन पैदाइश के 7वें दिन करते हैं। तो इससे हकीकी सुन्नत अदा नहीं होगी, बल्कि सुन्नत यही है कि 7वें दिन ही अक़ीक़ा किया जाए। ना उससे पहले सुन्नत अदा होगी और ना उसके बाद सुन्नत की वो हकीकत हमें हासिल होगी, बल्कि 7वें दिन ही अक़ीक़ा होना चाहिए। एक और सवाल है, मोहम्मद अबरार सवाल करते हैं कि अगर कुर्बानी 2 तरह की हो, एक बहुत अच्छी यानी कि अच्छा जानवर हो और एक बेहतर हो, एवरेज हो, सवाल ये है कि जो ज़िंदा हैं उनके लिए अच्छा वाला जानवर मुतय्यन करें या जो मरहूमीन में से हैं उनके लिए? तो मैं आपको बता दूं कि जिन पर कुर्बानी वाजिब होगी उनके लिए अच्छा जानवर मुतय्यन करना ये अफजल है, ये बेहतर है। जो मरहूमीन के लिए हम करेंगे वो ज़रा कमज़ोर भी हो तो चलेगा, लेकिन इसलिए कि वो नफिल है, इस एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नफिल है। फ़र्ज़ और वाजिब जो कुर्बानी होगी उसके लिए हम अच्छा सा अच्छा जानवर मुतय्यन करेंगे। अगर कोई कमज़ोर जानवर होगा तो वो नफिल के लिए हम मुतय्यन करेंगे। एक और सवाल है, अफसर साहब कहते हैं कि क्या हम कुर्बानी की रकम अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर सकते हैं, इसलिए कि आजकल लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख लें। इसका जवाब ये है, तफसीली जवाब तो आप वहां देख लें। यहाँ हम आपको बताएंगे कि जो फ़र्ज़ और वाजिब कुर्बानियाँ हैं वो हत्तल इम्कान हम कोशिश करेंगे वो अदा ही कर दें। नफिल कुर्बानियों की जो हमारी आदत है, उन नफिल कुर्बानियों का अमाउंट हमें चाहिए कि हम वो अपने रिश्तेदारों में या फिर मोहल्ले में ज़रूरतमंदों को दे दें। अगला सवाल है, ये चॉकलेट बॉय की तरफ से है। कहते हैं कि कौन कौन से जानवर की कुर्बानी दे सकते हैं? ऊँट और इसी तरह बड़े जानवरों में बैल, अगर हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी ना हो तो गाय, और इसी तरह बकरी और दुम्बा और मेंढा। इन जानवरों की कुर्बानी इस्लाम के अंदर जायज़ है, इनके अलावा कुर्बानी की इस्लाम में इजाज़त नहीं है।
एक और सवाल है कि बड़े जानवर के रेट में छोटा मिल जा रहा तो क्या छोटे जानवर में भी 7 हिस्से कर सकते हैं, और क्या एक घर के बड़े आदमी की कुर्बानी तमाम के लिए काफ़ी हो जाएगी। इनके गोया के 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि अगर बड़े जानवर के रेट का हम बकरा खरीदते हैं, छोटा जानवर खरीदते हैं, तो क्या इस छोटे जानवर में जो कि बड़े जानवर की कीमत के बराबर है 7 हिस्से हो सकते हैं। दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता। शरीयत का हुक्म ये है कि चाहे जितनी कीमत का जानवर हो, लेकिन बड़े जानवर में 7 हिस्से होंगे और छोटा जानवर एक की कुर्बानी के लिए काफ़ी हो जाएगा। इसको आप वाज़ेह कर लें। छोटा जानवर चाहे जितना महंगा हो, लेकिन इसमें 7 हिस्से नहीं हो सकते। आपका दूसरा सवाल कि क्या घर के एक आदमी के कुर्बानी देने से तमाम की कुर्बानी ख़त्म हो जाएगी, तमाम का वजूब साक़ित हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। अहनाफ के पास इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है उनको अलग अलग कुर्बानी देना ज़रूरी है। घर के किसी एक फ़र्द के कुर्बानी देने से तमाम की कुर्बानी साक़ित नहीं हो सकती। ये बात अलग है कि अगर आप नफिल कुर्बानी दे रहे हों और उसमें 2-4 की नीयत कर रहे हों तो सिर्फ सवाब मिलेगा, लेकिन कुर्बानी जो वाजिब है, वाजिब कुर्बानी का सुकूत एक के करने से तमाम पर नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात को तमाम मसाइल समझ में आ गए होंगे, और आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आपको इसी तरह के जवाबात चाहिए, सवालात आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी, और इसी तरह से मेल भी आप कर सकते हैं। आपको इंशाअल्लाह सवालों के जवाब इस प्रोग्राम में वीकेंड विद इस्लामिक नॉलेज में दिए जाएंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी इस वीडियो को खूब से खूब शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।